अहमद शाह अब्दाली नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 1722 में जन्मे अब्दाली का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युवा अवस्था में ही अब्दाली ने अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल का परिचय दे दिया था। देखते ही देखते वो नादिर शाह की सेना में एक साधारण सैनिक से उठकर एक महत्वपूर्ण सेनापति बन गए। नादिर शाह की मृत्यु के बाद तो मानो उनके साम्राज्य का उत्तराधिकारी उन्हें ही मिल गया। अब्दाली ने 1747 में अपना शासन स्थापित किया। उनका साम्राज्य विशाल था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा और उत्तर पश्चिम भारत तक के क्षेत्र शामिल थे। अब्दाली एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक चतुर शासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, धन संपदा लूटी और अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, लेकिन उनकी नजर हमेशा से हिंदुस्तान के वैभव पर थी। वो जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता है और इस चिड़िया को अपने कब्जे में करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यही इच्छा उन्हें बार बार भारत खींच लाई और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी। दूसरी तरफ उस समय हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था। एक समय वो मुगल बादशाह, जिनके नाम की धमक से पूरी दुनिया कांपती थी, अब उनकी सत्ता कमजोर और अंदर से खोखली हो चुकी थी। मुगल शासक अहमद शाह बहादुर, नाम बहादुर था, लेकिन उसमें बहादुरी का नामोनिशान नहीं था। दरबार षड्यंत्रों और साजिशों का अड्डा बन गया था। शक्तिशाली सरदार अपनी अपनी सेनाएं लेकर आपस में लड़ते रहते थे। खजाना खाली हो चुका था। प्रजा पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में मुगल सल्तनत एक कमजोर शिकार बन गई थी, जिस पर झपटने के लिए कई गिद्ध तैयार बैठे थे। अब्दाली के आक्रमणों से भारत की धरती पहले से ही लहूलुहान थी। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था, मथुरा जैसे पवित्र शहरों को निशाना बनाया था। लेकिन अब्दाली की महत्वाकांक्षाएं इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। 1759 में अब्दाली ने एक बार फिर भारत पर हमला करने की तैयारी की। इस बार उसका निशाना था दिल्ली का तख्त, मुगल सल्तनत का खात्मा। उसके इस इरादे को भांपते हुए मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने मुगलों की मदद करने का फैसला किया। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ डटी। एक तरफ थी अब्दाली की विशाल और अनुभवी सेना, तो दूसरी तरफ थे मराठा, अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए मशहूर। यह टकराव अपरिहार्य था, जिसके परिणाम भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। सेक्शन 4, युद्ध की गूंज, एक साम्राज्य का पतन, एक शक्ति का उदय। 14 जनवरी 1761 पानीपत का मैदान गवाह बना इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक का। दोनों सेनाएं अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ी। युद्ध घंटों तक चला, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। अब्दाली की तोपों ने मराठा सेना पर कहर बरपाया। सदाशिवराव भाऊ वीरता से लड़े, लेकिन किस्मत ने उनके साथ धोखा किया। युद्ध में मराठा सेना की हार हुई और सदाशिवराव भाऊ मारे गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने मुगल सल्तनत का अंत कर दिया और अब्दाली को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन यह जीत अब्दाली के लिए भी आसान नहीं थी। सेक्शन 5, अब्दाली की विरासत, लूट, विनाश और एक नया युग। पानीपत की जीत के बाद अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह को उसकी कठपुतली बना दिया गया। दिल्ली में भयानक लूटपाट मचाई गई। हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया। अब्दाली अपने साथ अपार धन संपत्ति लेकर वापस अफगानिस्तान लौट गया। हालांकि पानीपत की जीत अब्दाली के लिए स्थायी साबित नहीं हुई। भारत में उसकी सत्ता लगातार चुनौतियों का सामना करती रही। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि भारत को पूरी तरह से जीतना आसान नहीं है। भारतीय शासकों ने अब्दाली के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अब्दाली के अपने साम्राज्य में भी विद्रोह होने लगे थे।
इन सब कारणों से अब्दाली को भारत से अपना ध्यान हटाना पड़ा। सेक्शन 6, मुगलों का अंत, एक साम्राज्य का अवसान। पानीपत के बाद मुगल सल्तनत नाम मात्र की ही रह गई थी। बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर बन गए थे। एक समय जिस सल्तनत का दबदबा पूरे भारत पर था, वो अब खत्म होने के कगार पर थी। मुगल शासकों की कमजोरी, दरबार में षड्यंत्र, अयोग्य उत्तराधिकारी, ये सब कारण थे जिनकी वजह से मुगल सल्तनत का पतन हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने तो बस इस पतन पर मुहर लगा दी। मुगल सल्तनत के पतन ने भारत में एक शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए कई ताकतें उठ खड़ी हुई। अंग्रेज, मराठा, सिख सभी अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने लगे। सेक्शन 7, इतिहास के पन्नों में पानीपत की तीसरी लड़ाई और उसके बाद। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध ने न सिर्फ मुगल सल्तनत का अंत किया, बल्कि भारत के भविष्य को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया। दूसरी तरफ इस युद्ध ने मराठाओं को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जिसने उन्हें अपनी रणनीति बदलने और एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। आज भी जब हम पानीपत के मैदान को देखते हैं, तो हमें उस भयानक युद्ध की याद आ जाती है। हमें उन हजारों सैनिकों की कुर्बानी याद आती है, जिन्होंने इस धरती पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई हमें इतिहास से सीखने और अपनी गलतियों को दोहराने से बचने की सीख देती है।